बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि कुछ ज़्यादा ही ठीक हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा है मुझे, गला ख़राब हो रहा है और जो वही सर्दियों की जो सौगात होती है हस्बे मामूल वही हो रहा है। और यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। मिदत आई थी कुछ दिन पहले, तो मैं खाना बना चुकी थी। दोपहर में जैसे मैं सालन बनाती हूँ तो शाम में भी हमारा वही चल जाता है। तो मैंने चिकन का शोरबे वाला सालन बनाया था। और फिर शाम में मिदत अचानक से ही आगे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, उनका आई भी देर से थी। तो फिर ज़ाहिर है खाने का टाइम था, तो मैंने कहा खाना आप खा के ही जाना, आई हो तो। वो असल में कुछ सामान लेने आई थी अपना, यहीं करीबी मार्केट से। तो मैंने कहा आप खाना खा के चले जाना, तो रोक लिया था उसको। और फिर समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करें, और सालन भी कम था, तो फिर मैंने जल्दी से चिकन कढ़ाई बनाई। तो झटपट जो है वो सबसे ज़्यादा चिकन कढ़ाई बन जाती है, तो यही आसान लगती है और जल्दी से बन भी जाती है। तो जल्दी से मैंने बस ये बनने के लिए रखी, और साथ साथ मैंने रोटियां भी डाल ली। आजकल गैस का भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तकरीबन 10 बजे गैस हमारे यहाँ की ना चली जाती है। और फिर और कल तो बल्कि दिन में भी हमारे चली गई थी, 3 बजे गई थी और 7 बजे आई है गैस। गैस का मतलब आजकल कुछ अता पता नहीं है, कभी भी जा सकती है। तो हर वक्त ज़हनी तौर पे तैयार ही रहना चाहिए। सिलेंडर भी लेने का मैं सोच रही हूँ, लेकिन बस डर लगता है सिलेंडर से। इस वजह से कुछ समझ में नहीं आता कि लूँ या नहीं लूँ। बहरहाल लेना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तो रमज़ान में भी बंद कर देते हैं गैस, और फिर परेशानी होती है। सर्दियों में भी रात बेरात को दिल चाहता है चाय पीने का, तो फिर बड़ा वो होता है, इंसान बना नहीं सकता। तो इंशाल्लाह ले लूँगी सिलेंडर भी। ये है कि उसको थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्यारे ज़कवान का तो आपको पता है ना, तो वो उसकी कहीं चाबी वाबी ना घुमा दें। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें डर लगता है। बस जी, जब तक रोटी बनी और सालन भी एक चूल्हे पे तैयार हो गया, तो झटपट वाले ही काम होते हैं यहाँ पर। और फिर मैंने थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा इसको कोयले का स्मोक भी दे दिया था, तो अच्छी लगती है वो चिकन कढ़ाई। मतलब टिक्का कढ़ाई कह लें इसको। लेकिन बस ये मैंने सिंपल वाली बनाई थी, और बस उसमें कोयले का धुआं दे दिया था, तो टिक्के कढ़ाई जैसे ही फ्लेवर आ गया था बहरहाल। तो यहाँ पर बस खाना भी रेडी हो गया था। और कल गई थी मैं मंगल बाज़ार। हमारे घर के करीब ही लगता है, हर जगह अब तो खैर लगते हैं जगह जगह पर, तो हमारे भी घर के करीब ही लगता है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं गई थी। मैं हर मंगल बाज़ार नहीं जाती, ये नहीं कि मतलब घर के करीब लगता है तो बस हर बाज़ार दौड़े चले जाओ, ऐसा नहीं करती मैं। मुझे बहुत घबराहट होती है इन रश वाले बाज़ारों से, तो ख़ास तौर से। तो यहाँ से इन बाज़ारों से वैसे भी मैं सब्ज़ी वब्ज़ी बस लेने के लिए कभी कभार चली जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं मंगल बाज़ार कल काफ़ी टाइम के बाद गई थी, बल्कि 2-3 महीने बाद ही गई थी मैं। क्योंकि जो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ तो फैमिली तो है नहीं, ज़ाहिर है छोटी सी फैमिली है, तो फिर यहीं से जो गली में आता है सब्ज़ी वाला तो ले लेते हैं, पकाने के लिए कुछ चाहिए होता है तो। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा ले आऊँ, ताकि वो हो जाए। और जब मिदत आई थी तो फिर वो रात में फिर रुक भी गई थी। देर हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर यहीं रुक गई थी, वो एजाज चले गए थे। तो फिर दूसरे दिन हमने मैकरोनी बनाई। मिदत नहीं बनाई थी, हस्सान की फरमाइश पे। हस्सान को तो फिर मैकरोनी का आपको पता ही है, उसका हर जो संडे है वो मैकरोनी के बगैर अधूरा है। स्पैगेटी हो या मैकरोनी हो या चाउमीन हो, मतलब पास्ता की कोई भी डिश। तो मिदत से ही उसने फरमाइश करी। मैंने तो साफ़ मना कर दिया, भाई मैं नहीं बनाऊँगी, मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी पकाने का। तो मैंने सिंपल मटर पुलाव बनाया था, तो मिदत ने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो ये मिदत नहीं बनाई थी। फिर चाउमीन उसके लिए, इसको स्पैगेटी कह लें या चाउमीन कह लें, मिलते जुलते ही सब हैं, बस ये बहन भाई, मगर नाम इनके सब ने मुख्तलिफ रख दिए, जिसका जो दिल चाहे बोलते हैं जी। और बस फिर मैं मंगल बाज़ार से खैर काफ़ी 2 दिन तो बड़े मेरे जो है क्या कहना चाहिए बिज़ी रहे। इतवार और पीर, नहीं सॉरी, पीर और मंगल। क्योंकि पीर और मंगल को बहुत सारा काम था। पीर को मैंने गई थी बैंक, और फिर वहाँ से आके फिर मुझे मशीन भी लगानी थी, मशीन लगाई मैंने। और फिर सारा दिन बच्चे माशाल्लाह से इतना तंग करते हैं कि बस उन्हीं में ही सारा टाइम पूरा हो जाता है। और हसान 2 दिन पीर और मंगल को
रात में देर से ही आते हैं, जो सुबह जाते हैं तो रात में देर से ही आते हैं, तो इस वजह से भी फिर आयरा भी नहीं गई थी घर पे, तो बच्चे यहीं थे और इस वजह से काफ़ी मतलब तंग किया उन्होंने बहुत सताया तो उन्हें संभालने के चक्कर में बस सारा वक्त गुजर जाता है। और फिर मंगल को मैं गई थी मंगल बाज़ार, वहाँ से सब्जियाँ वब्जियाँ भाई लेके आई। सारी मिक्स सब्ज़ी, कभी दिल चाह रहा था तो सारी सब्जियाँ मैं लेके आई, और प्याज, आलू, टमाटर, शकरकंदी, ये सब सामान लेके आई मैं। और फिर खाली मतलब लेके ही आना काम थोड़ी होता है, फिर ला के उसको सेट करके रखना भी तो होता है भाई, काट पीट के भी रखना होता है। मिक्स सब्ज़ी बनती है तो कितनी सब्ज़ियाँ कटती हैं भाई उसमें, तो वो सब भी करके रखा। अच्छा मैंने काफ़ी टमाटर मतलब 1 किलो ले आई थी। अब हमारी फैमिली के लिए तो काफ़ी होते हैं ना, क्योंकि इतनी तो हमारा खाना पकता नहीं है। एक आध टमाटर ही, एक आध हंडिया में यूज़ होता है, 1-2 टमाटर। तो फिर मैंने आधे टमाटरों का जो है ना पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख दिया, और फिर इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें और पुदीना, छोटी वाली मिर्चें और पुदीना लाई थी, वो भी मैंने पेस्ट बना के रख दिया। और रायते के लिए बड़ा अच्छा रहता है, जब भी रायता बनाना हो जल्दी से आपने क्यूब्स निकाली हैं एक दो और वो रायता बन जाता है, और वो मटर पुलाव में भी बड़ा अच्छा लगता है। पुदीने का, हरी मिर्चें, पुदीना, थोड़ा सा ज़ीरा और लहसुन, ये सब चीज़ें मैं पीस कर ना क्यूब्स में जमा देती हूँ, तो बड़ा अच्छा रायता बनता है इसका, मज़ेदार। तो बड़ी आसानी हो जाती है इससे भी। और प्याज भी मैं पीस के रखती हूँ। तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन ये वाले सारे काम मंगल वाले दिन निपटाए। प्याज का पेस्ट बना कर रखा, वो भी बड़ा काम आ जाता है। लाइटें तो यहाँ पर पता ही है आप लोगों को, कराची में अक्सर होती ही नहीं है, हमारे इलाके में ख़ास तौर से। तो फिर वो काम आ जाता है, अगर कोई मसाले वाली ऐसी चीज़ बनानी है कि उसमें पिसे हुए मसाले की ज़रूरत है, तो वो काम आ जाता है। पेस्ट अगर तैयार होता है फ्रीज़र में तो। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने क्यूब्स बना कर रखी थी पहले, थोड़े दिन पहले। और टमाटर का पेस्ट भी मैंने मतलब बॉक्स में जमा दिए। अब जितनी कभी ज़रूरत होगी, नहीं हो हुए टमाटर, तो इंसान जल्दी से उसमें से काट के और इस्तेमाल कर सकता है, तो ये काफ़ी सहूलत हो जाती है। और तो मैंने फिर बस ये सारे काम निपटाए। और मटर लेके आई थी, मटर आधा किलो में से जनाब बिल्कुल चुनने से मटर निकले, एक प्याली मुश्किल से निकले होंगे मटर। तो बस ये जी हमने मटर पुलाव बना लिया था, और उसके साथ मैंने फिर रायता बनाया था, सैलेड कट कर लिया था, तो बड़ा अच्छा लगा। इस सीज़न का पहला मटर पुलाव खाया हमने। और अभी तो महंगा ही है मटर, 70 रुपये पाव है तकरीबन, कोई 80 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है। तो बस ये आधा किलो में जनाब थोड़े से ही दाने निकले थे, तो ये जनाब मटर पुलाव भी बन गया है। इधर सर्दियों में बस ये इसी तरह वाला सैलेड कट करती हूँ मैं, मोटा मोटा। कचूमर सलाद, ये कहते कचूमर सलाद अच्छा लगता, वो बनाती। तो बस जी ये बन गया था, और रायता बना लिया था उसके साथ, और फिर सबने खाना खा लिया, दस्तरखान बिछ गया था तो। और फिर शाम में हमें जाना था मिलाद में, आयशा सलीम के यहाँ मिलाद था, तो वहाँ पर हम लोग फिर चले गए थे। मिदत की भी दावत थी, तो वो भी फिर हमारे साथ ही इतवार को चली गई थी। कुछ दिन के क्लिप्स होते हैं ना ये, तो फिर मशीन लगाई थी ये मैंने मंडे को, ये उस दिन का क्लिप है। तो ये 3-4 दिन के क्लिप्स होते हैं जो कि मैं फिर बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि रोज़ाना मैं आजकल वीडियो डाल ही नहीं रही हूँ। अब ये जनाब जो वीडियो आप देख रहे हैं मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी की, मैंने ऑयल गरम किया, उसमें लहसुन काट के डाल देती हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा डालें लहसुन। और उसके बाद ना आप इसमें आलू डाल के अच्छी तरह फ्राई करें, इससे ना बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, तकरीबन 5-6 मिनट तो आप फ्राई करें इसको, आलूओं को, तो इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, और बड़ा अच्छे खस्ता से हो जाते हैं ये आलू ना, सब्ज़ी में बड़े अच्छे लगते हैं फिर, और टेस्ट इनका ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये मैंने आलू अच्छी तरह फ्राई करे, और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर, 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे वो, कुटी हुई मिर्चें और नमक, हल्दी, ये डाल दिया था। और उसके साथ ही फिर मैंने थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद ही सब्ज़ी डाल दी थी। बाकी जो सब्ज़ी थी, गाजर थी, मटर, आलू, नहीं सॉरी, गाजर, और थोड़े से मटर, और एक बैगन डाला था बस काट के मैंने, एक शिमला मिर्च थी, ये डाल दी थी मैंने इसके साथ। और फिर उसके बाद मेथी जो है ना, वो मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। बस जब ये समझ लें कि सब्ज़ी तैयार हो जाए, तो बस आपने 2 मिनट पहले बस मेथी डालकर और दम पे रख देनी है 2 मिनट के लिए, और बस फिर चूल्हा बंद कर देना है, तो वो सब्ज़ी अच्छी बनती है। अक्सर लोग एक साथ ही डाल देते हैं मेथी को भी, तो वो काली सी भी हो जाती है मेथी, और मुरझा जाती है पूरी, वो अच्छी भी नहीं लगती। तो इस तरीके से बनाइएगा, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। सब्ज़ी अक्सर लोग अच्छा प्याज मतलब
पूरा पिसा हुआ प्याज का मसाला तैयार करके फिर सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी पता नहीं, हम लोगों ने तो कभी बनाई नहीं, पता नहीं कैसी लगती है कैसी नहीं लगती। क्योंकि अब हर चीज़ में तो पिसी हुई प्याज अच्छी नहीं लगती ना, वो मतलब कैसी लगती होगी गोश्त के मसाले में जैसे सब्ज़ी बनाते हैं अक्सर लोग, अक्सर बनाते होंगे, मैंने सुना है काफ़ी लोगों से। तो आप इस तरीके से बनाएगा, एक तो सिंपल रेसिपी है और बड़ी अच्छी बनती है इस तरह सब्ज़ी। ज़रूर एक दफ़ा बना कर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगों की सब्ज़ी। तो ये मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और आज मैंने करे हैं चने बॉयल, वो इंशाल्लाह देखो उसकी भी एक दो रेसिपीज़ बनेंगी। असल में वो मैंने फ्रूट चाट में डालने के लिए बॉयल करने थे चने, तो वो चने उसके साथ ही फिर मैं मतलब उसका एक दफ़ा चने का पुलाव भी बनाऊंगी। और क्योंकि आधा किलो चने बॉयल किए हैं तो अच्छे खासे हो जाते हैं, और एक दफ़ा मतलब अंडे छोले या चिकन छोले कुछ भी एक रेसिपी बन जाएगी। तो इस तरह पहले से जहन मतलब आप बना लेना कि हफ्ते में ये हमें पकाना है, तो बड़ी आसानी हो जाती है। एक पूरा मतलब मेन्यू कार्ड भी बनाऊंगी, मैं कब से बोल रही हूँ लेकिन अभी तक मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि मेरी खुद समझ में आता नहीं है क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है और अलग अलग दिनों में समझ में नहीं आता कि क्या पकाया जाए। तो बस वो पेंडिंग में ही है भी काम। अगर किसी को अच्छा सा बनाना आता हो मेन्यू कार्ड तो फिर बताइएगा। और ये आयरा ने इसका हेयर स्टाइल बनाया था, हम लोग वहाँ जा रहे थे ना मिलाद में, तो बड़ा अच्छा बनाया था हेयर स्टाइल ये आयरा ने इसका। फिर बस हम लोग रक्षा में ही चले गए थे, मैं मिदत और आयरा तो, और हसन और इसके बाबा बाद में आए थे वहाँ पर सलीम के यहाँ। सबकी दावत होती है ज़ाहिर है, और बड़ी 11वीं शरीफ करते हैं माशाल्लाह से वो। और पूरा ख़ानदानी जमा होता है तो अच्छा लगता है, सबसे मुलाकात भी हो जाती है। आजकल ऐसे मौक़ों पर ही मुलाकात हो जाती है, वैसे तो किसी के घर जाने की आजकल टाइम ही नहीं होता किसी को। सगे बहन भाइयों को ही आपस में एक दूसरे के घर जाने का टाइम नहीं होता, फ़ोन करने का टाइम नहीं होता, ये कहना चाहिए। सब इतने बिज़ी हो गए हैं, असल में बच्चे सबके घरों में पोता पोती आ गए हैं ना छोटे छोटे, तो सारा वक्त उन्हीं में ही गुजर जाता है। हम किसी और को क्यों कहें, हम तो अपने आप को ही बोलते हैं कि हमें भी वाकई बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो छत पे ही उसने करवाया था, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट होता है और काफ़ी लोग होते हैं, बड़ा अच्छा सेटअप होता है सारा ऊपर। और मिलाद पढ़ने वाली भी अच्छी मतलब होती है उसकी। तो इधर मैंने खैर सुनवाया तो नहीं आपको मिला, तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ इस तरह की तकरीबात में ना वीडियो वगैरह, क्योंकि हर कोई नहीं आना चाहता वीडियो में ना, तो फिर मैं ज़बरदस्ती किसी को खैर लेती नहीं हूँ। इसलिए ये सबकी पीठ ही है पीछे की तरफ, इस वजह से मैंने ये इस तरह की बना ली है, कोई इतना ज़्यादा इसमें आ नहीं रहा है वीडियो में। तो बस जी आज का व्लॉग बस यही था। और वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करें, 700 हो गए हैं, जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दें। लाइक तो फ़ौरन कर दिया करें, वीडियो ओपन करते ही लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। और इतनी देर बोलना भी आसान काम नहीं है बेटा, बस लेकिन फिर भी वीडियो हफ्ते में ही सही चलो आ तो रही है। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें, और सब सर्दी से भी बच के रहें, सब अपने अपने बच्चों की भी केयर करें। नज़ला ज़ुकाम खांसी आजकल बहुत चल रहा है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इंशाल्लाह परसों तो जुम्मा है और फिर संडे तक ही नया व्लॉग आएगा। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।